जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 9। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है एसएससी जीडी की डेट घोषित हो चुकी है, यानी कि 4 फरवरी से 25 फरवरी तक जो एग्जाम चलने वाले हैं, ठीक है। तो यहीं पर बने रहिए इस प्रैक्टिस सेट में, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। एग्जाम जिस दिन हो उसके अगले दिन आकर इसको मिलाकर देख लेना। क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो RORO इलाहाबाद हाई कोर्ट एसएससी जीडी के लिए 100% मोस्ट इंपोर्टेंट सेट है, ठीक है। चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, बताएं सभी साथी। इनमें से कौन सा शब्द है जो देशज है। चलिए बताते हैं दोस्तों, इसमें से कौन सा शब्द है। इसका राइट आंसर है खिड़की, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। खिड़की, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए इंसानियत का संधि विच्छेद कौन सा होगा, बताएं सभी साथी कौन सा होगा। तो दोस्तों इंसानियत का संधि विच्छेद होगा यानी कि इंसान प्लस यत, ऑप्शन नंबर वी, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी, ठीक है। इसको यहां पर प्लस लगा लेना, प्लस नहीं लगाया कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसमें मैं एक बार प्लस लगा देता हूं, यहां पर प्लस नहीं लगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, भाई गति सांप छछूंदर केरी, भाई गति सांप छछूंदर केरी लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। इसका सही अर्थ है दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर दुविधा में पड़ जाना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानिए। इसमें है दोस्तों सरल वाक्य, ठीक है, सरल वाक्य है। अगला क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं हिंदी भाषा की वह कौन सी विशेषता है जिसे लेखन ने गुण माना है, दोष नहीं। तो दोस्तों यह विशेषता कौन सी है, चलिए बताते हैं। यानी कि अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण की शक्ति को माना है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प, फ, व, भ, मैं व्यंजन होते हैं, यानी किस वर्ग के व्यंजन होते हैं ये होते हैं दोस्तों औष्ठ्य, ऑप्शन नंबर वी, ठीक है, औष्ठ्य। रस निष्पत्ति की दृष्टि से भक्ति रस का आलंबन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं हो सकता। तो दोस्तों देवता, गुरुजन, ईश्वर यह हो सकता है, लेकिन यहां पर बात की गई है नहीं हो सकता पुत्र, ठीक है। जिसका शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसके लिए एक शब्द होगा, जिसका शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसके लिए एक शब्द होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मीन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। मीन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है, यह है दोस्तों मत्स्य। अगला क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है। घनिष्ठता का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। घनिष्ठता का शुद्ध रूप कौन सा है, तो इसका सही अर्थ होगा घनिष्ठता, ठीक है, घनिष्ठता, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। तो यह है दोस्तों उत्तम पुरुष यानी कि मैं, हम, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कटोरे भर उसने खीर खाई, वाक्य में अनुबंध संबोधन अव्यय कौन सा है। कटोरे भर उसने खीर खाई, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि अव्यय है इसमें भर, ऑप्शन नंबर वी, ठीक है। अव्यय कौन सा है, भर। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
हाथी आता है, यह वाक्य बहुवचन में होगा। हाथी आता है, यह वाक्य बहुवचन में होगा। तो यह होगा दोस्तों हाथी आते हैं, हाथी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, बच्चों की कहानियां लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन थे? बताएं दोस्तों, बच्चों की कहानियां लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन थे? तो इसके रचनाकार थे दोस्तों यानी कि प्राण कुमार शर्मा, प्राण कुमार शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल कुल का अर्थ वंश होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दें सभी साथी। कुल का अर्थ वंश होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द कुल, इस कुल का अर्थ क्या होता है? बताएं दोस्तों, कुल का अर्थ क्या होता है? जो कुल होता है इसका अर्थ होता है वंश, और कुल जो होता है इसका सही अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों किनारा, ठीक है, किनारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? तो गहरा का होता है दोस्तों गहराई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, जय का नारा यानी कि सॉरी, जय का नारा नहीं, जय का विलोम पूछा इसमें। जय का विलोम शब्द कौन सा है? जय का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों जय का होता है पराजय, पराजय, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में समास है दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, कायिक वाचिक आहार्य और सात्विक किसके भेद हैं? तो यह भेद होते हैं दोस्तों अनुभाव के, ठीक है, अनुभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द होगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर ओझा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 21 में विशेषण शब्द कौन सा है? यह है दोस्तों ऐतिहासिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवलंब या अभिलंब शब्द युग्म का सही अर्थ कौन सा है? अवलंब अभिलंब का सही अर्थ इनमें से कौन सा है? तो यह होता है दोस्तों अवलंब यानी कि सहारा और अभिलंब यानी कि शीघ्र। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किनारा के लिए सही पंक्ति वाले शब्दों के पर्यायवाची को चुनिए। जो किनारा के लिए हैं, किनारा के पर्यायवाची कौन से होते हैं? ये होते हैं दोस्तों तट तीर कगार, तट तीर कगार, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? इसे बोला जाता है वर्णमाला। कृष्ण ने कंस को मारा, इस वाक्य में कारक क्रमशः कौन से हैं? कृष्ण ने कंस को मारा यानी कि कर्ता ने कर्म को, राइट आंसर इसका सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका वर्ण क्रम आदि लघु मध्य गुरु अन्य जिसका वर्ण क्रम आदि लघु मध्य गुरु अंत लघु हो उसका गण होगा। बताएं दोस्तों, आदि लघु मध्य गुरु और अंत लघु हो उसका गण कैसा होगा? उसका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जगण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य को पहचानिए। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? वह कितना सुंदर दृश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है और दोस्तों यहाँ पर वह ऐसा नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, कितना सुंदर दृश्य है, और यहाँ पर दोस्तों फैक्ट लगा है लेकिन कितना सुंदर, ठीक है, वह कितना सुंदर दृश्य है, यहाँ पर बूंद की लगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महोत्सव का संधि विच्छेद कौन सा है? महोत्सव का संधि विच्छेद कौन सा है? यह है दोस्तों महाप्लस उत्सव। अगला क्वेश्चन है, चलिए, सत्याग्रह का सामासिक विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? सत्याग्रह का सामासिक विग्रह कौन सा है? सत्य के लिए आग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, कमल कोमल कर में सप्रीत, कमल कोमल कर में सप्रीत, इस पंक्ति में किसका लोप हुआ है? इस पंक्ति में दोस्तों लोप हुआ है वाचक शब्द का, ठीक है, वाचक शब्द का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपने मुंह मिट्ठी सॉरी अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, इसका सही अर्थ है अपनी प्रशंसा स्वयं करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, परिक्रमा में उपसर्ग है, कौन सा है? परिक्रमा में उपसर्ग है, तो परिक्रमा में है दोस्तों परि उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? यह है दोस्तों सुंदरता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है? तो दोस्तों विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म इनमें से कौन सा है? चलिए बताते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अल्पज्ञ बहुज्ञ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? बताएं दोस्तों कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर है, यानी कि शब्दालंकार कौन सा नहीं है? अतिशयोक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? जो पहले कभी नहीं हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, अभूतपूर्व। अगला क्वेश्चन है, पांव का तत्सम रूप क्या है? पांव का तत्सम रूप क्या है? तो इसका तत्सम रूप होता है पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, यानी कि 38, किस छंद में 28 मात्राएं होती हैं और यति 16-12 मात्राओं पर होती है? तो दोस्तों यह होती है, यानी कि किस में होती है? राइट आंसर है हरि गीतिका में 28, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? यह है दोस्तों यामा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यामा, महादेवी वर्मा। बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द होगा। एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और क्लास को लाइक कर दीजिए। पीडीएफ बनाने में काफी मेहनत लगती है दोस्तों, सेट को टाइप करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है।
तो दोस्तों बच्चा में पन जोड़ने प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द निर्मित होगा? ये होगा दोस्तों बचपन। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।